देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ में 13 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8 के 15 प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 15 गुणज करने मतलब है हमें क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। कितनी बार? 15 बार। ठीक है, तो हमें एपी क्या मिलेगा? तो एपी हमें मिलेगा, पहला पद होगा हमारा 8, फिर 8 दूना 16, फिर 8 तिया 24, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक? 15 पदों तक, यानी 15वां पद तक। ठीक है, तो हमारे पास 15वां पद क्या मिलेगा? 8 का गुणज है तो 8 से गुना हो जाएगा, तो 15 8 20 से, यानी हमें कितना मिला? 120। ये हमारा क्या होगा? अंतिम पद होगा। यहीं तक हमें जाना है, 120 तक ही। और तो इस एपी में हमें क्या क्या मिला? पहला पद मिल गया है 8, ठीक है, और अंतिम पद हमें मिल गया है 120। और हम डी निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, चूँकि ये 8 का गुणज है तो अंतर कितना का होगा? 8 का ही होगा। ठीक है, हमें क्या निकालने बोला? योग। तो हमें कितना पदों का योग निकालना? 15 पदों का, यानी S15 निकालना है। तो जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता होता है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या कितना है? 15 है, इसलिए कितना हो जाएगा? 15/2। पहला पद हमारे पास कितना है? 8 है, और कहाँ तक जाना है? अंतिम पद 120 तक, तो हो जाएगा 120। तो 15/2 गुना 120 में अगर हम 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 128। अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छक 12 और 2 चौक 8, कितना आया? 64। तो हमें S15 कितना मिला? 15 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, 60 का 0, हाथ में 6, और 15 छक 90, 90 और 6 96, यानी कि S15 का मान हमें कितना मिला? 960। ये हुआ 15 पदों का योग। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 0 से लेकर 50 तक भी जितनी भी विषम संख्या हैं उनका हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हमारा एपी क्या होगा? तो एपी हमारा पहला जो विषम संख्या क्या आता है? 1 आता है। तो एपी हमारा क्या हो जाएगा? पहला संख्या आपका 1, फिर एक एक छोड़ के जाना है, तो 1 के बाद 2 सम हो गया, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 सम हो गया 5 को लेंगे, फिर 6 सम हो गया 7 को लेंगे, और इसी तरह से कहाँ तक जाना है हमें? 50 तक। तो 50 क्या है? एक सम संख्या है ना, तो उससे पहले हमारा क्या आएगा? 49 आएगा विषम संख्या। लेकिन यहाँ में कुल कितनी संख्या है इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो n निकालने के लिए हमें करना होगा x-1/2, यानी टोटल जो जितना भी संख्याएं हैं उसमें से एक घटा के हमें 2 से भाग लगाना है। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक में कुल संख्या कितनी है? आपकी टोटल 50 है, प्लस उसमें अगर एक जीरो जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो जाएंगे? 51। ठीक है, और 51 में से अगर हम 1 को माइनस करें और इसे 2 से भाग लगा दें तो 51 से में अगर 1 गया तो कितना बचा? 50, और इसको 2 से भाग लगाएं तो कितना मिलेगा हमें? 25, यानी n का मान हमें कितना मिला? 25। तो हम पहला पद तो हमारे पास मालूम है 1 है, और अंतिम पद हमें कहाँ तक जाना है? अंतिम पद हमें 49 तक जाना है, और n यहाँ हमारे पास कितना है? तो 25 है। जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो तो योग निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? Sn = n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, यहाँ में हमें पहला पद भी मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, और पदों की संख्या भी मालूम है। हमें कितना निकालना है? 25 का। तो S25 का अगर मान निकालेंगे तो n का जगह पे क्या आएगा? 25/2। पहला पद हमारे पास 1 है, और अंतिम पद कहाँ तक जाना है? 49 तक। ठीक है, तो हमारा S25 का मान कितना आएगा? 25/2 गुना 49 में 1 जोड़े तो 50, 2 से काटे कितना आएगा? ये 25। अब हमें निकालना है S25 का वैल्यू, तो 25 गुना 25 यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 625। ठीक है, आप लोगों को कम से कम 30 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं ना।